कॉबलर मल्टी ब्रांड शोरूम, लेडीज जेंट्स से लेकर बच्चों तक के फुटवेयर। यहां पर हर वैरायटी के मल्टी ब्रांड फुटवेयर आपको मिलेंगे। फुटवेयर के अलावा लेडीज हैंडबैग, वॉलेट और अन्य एक्सेसरीज यहां पर उपलब्ध है। कॉबलर में लगी है महासेल, जहां आपको मिलेगी 50% तक की छूट। जल्दी कीजिए, कॉबलर की 50% छूट की महासेल का फायदा उठाइए। कॉबलर शोरूम का पता स्क्रीन पर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। परफेक्ट कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। फिर एक बार हम सम्राट नगर आए। आज यहाँ प्रियंका अपार्टमेंट, जो वो परसों रात से ये बिल्डिंग झुकना शुरू हुई है, आज भी कुछ हद तक ये टिल्ट हुई है वापस से बिल्डिंग। मनपा अधिकारियों और इंजीनियरों के ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, उनके सर्वे के मुताबिक ये अब बिल्कुल धोखादायक हो चुकी है, जिसे हर हाल में गिराया जाना जरूरी है। अगर इसको गिराया नहीं जाएगा तो एक तरफ बेकरी है, उसके सामने एक बिल्डिंग है, उसको लग करके दूसरा एक टावर है, तो ये तीनों जगह जो है इसकी वजह से नुकसान पहुंच सकता है। खबरदारी की उपाय योजना के लिए यहाँ पर ये गणेश अपार्टमेंट बिल्डिंग है, जिसके 40 परिवारों को जो है मनपा ने खबरदारी के लिए आज दिन में खाली कराया था। उसी तरह से करीब में एक गिरीश टावर है, वहाँ के 70 परिवार है, तो उन 70 परिवारों को भी खाली कराया था। गणेश अपार्टमेंट के 40 और गिरीश अपार्टमेंट के 70, ऐसे कुल 110 परिवारों को आज जो है इस प्रियंका अपार्टमेंट की इस कार्रवाई की वजह से दिन भर बाहर रहना पड़ा। वहीं इस बेकरी को भी जो है पूरी तरीके से मनपा ने इसका काम बंद करा दिया है, और ये बेकरी भी जो है अभी फिलहाल बंद की गई है। किसी तरह का यहाँ पर जो है इनका प्रोडक्शन का काम नहीं हो रहा है। और जो जानकारी हमें मिली है, तो अभी यहाँ नाले का पूरा जो है स्लैब डाल करके इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना करके मलबा न गिरे, वो उपाय योजना की गई है। और कल सुबह से प्रियंका अपार्टमेंट, ये जो धोखादायक हो चुकी है बिल्डिंग, एकदम डेंजरस इसकी कंडीशन है, इसको गिराने का काम शुरू किया जाएगा। ये पूरी तरीके से अब जो है स्पष्ट हो चुका है कि प्रियंका बिल्डिंग जो है किसी भी सूरत में बच नहीं सकती, इसको कल हर हाल में मनपा द्वारा गिरा दिया जाए। इस संबंध में हम आपको बता दें कि इस प्रियंका बिल्डिंग में जो 8 परिवार थे, इन 8 परिवारों को थाने मनपा के तरफ से जो है अस्थायी तौर पर, यानी टेम्पररी तौर पर 3 महीने के लिए भाईंदरपाड़ा स्थित बीएसयूपी के प्रकल्प में जो उनकी बिल्डिंग है वहाँ रहने के लिए व्यवस्था की गई है। उनकी चाबियाँ आज दी गई। स्थानीय नगर सेविका सुनीता सातपुते और उपायुक्त मनीष जोशी, उपनगर अभियंता धनंजय गोसावी, उप अभियंता शेडगे, ये तमाम मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में इनको चाबियों का ये वितरण किया गया। 3 महीने के लिए इनको आसरा मिल गया है। 3 महीने के बाद इनको खुद को अपनी व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि अब रिहैबिलिटेशन की जो पॉलिसी थी वो स्टेट गवर्नमेंट आज से 3 साल पहले ख़त्म कर चुकी है। किसी भी तरह की धोखादायक, अति धोखादायक इमारत को जब गिराया जाता है खाली करके, तो उन्हें किसी तरह का पुनर्वसन नहीं दिया जाता है उस पॉलिसी के ख़त्म होने के बाद। तो कैसे प्रियंका अपार्टमेंट की अति धोखादायक होने के बाद, बिल्डिंग झुकने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ रही है, उसकी जानकारी देने वाली थी ये हमारी उसी से संबंधित अगली खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ। गोसावी साहब, प्रियंका इमारत जो है वो झुक चुकी है। पिछले 2 दिन से जो है आप लगातार यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं, सुरक्षा के सारी उपाय योजना की जा रही है। आज क्या कदम उठाए गए? बिल्डिंग डेंजर कंडीशन में परसों रात को हो गई थी, तो कल सवेरे से जो प्रिकॉशन है, कल रात को जो कल सवेरे से जो प्रिकॉशन है, ये बिल्डिंग ऐसे डेंस पॉपुलेशन में है और उसको कैसे ये वन साइड में झुक गई, इसकी वजह से टिल्ट हो गए, तो उसकी वजह से, और बाजू में नाला है, समझो बाई चांस ये नाले में गिरी और छोटे टाइम पर भी रैबिट हमारा नाले में गिर सकता है, तो इसकी वजह से नाले के ऊपर 21 फुट का एक टेम्पोररी स्टील ब्रिज बोलो उसको, एक प्लेटफॉर्म माना दिया हमने उसको, ताकि बिल्डिंग गिरी भी तो भी मलबा जो है उसका नाले में नहीं जाएगा और तोड़ने के टाइम पर भी मलबा उसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये नाले के साइड में आगे भी 4-5 बिल्डिंग है। बहुत बारिश हो गई तो ये नाला समझो घूम गया, पानी जाएगा तो बाकी तो तकलीफ हो जाएगी। एक बिल्डिंग छोड़ के फिर और 6 बिल्डिंग का काम हमको लग जाएगा। उससे अच्छा पहले प्रिकॉशन अपन प्लेटफॉर्म बनाए, एक पहले चीज ये कर दिया। और आज सवेरे से जो कल का जो टिल्ट पोर्शन था और आज का जो इंक्लिनेशन है वो बिल्डिंग का, उसमें से कुछ फर्क है क्या नहीं, तो वो सवेरे सवेरे चेक कर दिया तो लगा हमको कि ये बिल्डिंग थोड़ी और खसक गई। तो 2 बजे से हमने प्रॉक्स लगाना चालू कर दिया
अभी 2 बजे के बाद में जो प्रॉक्स लगाए वो स्टेबल कर दिया बिल्डिंग में, और ऊपर चढ़ के देखा बिल्डिंग को कि ये वन साइड में टिल्ट का पोर्शन जो है वो ऐसा लगता है कि बिल्डिंग जा रही है एक तरफ झुकते जा रहा हाँ, है। झुकते जा रहे हैं। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पहले प्रॉक्स लगाए जाएंगे ताकि हमारे लेबर को या कोई बाजू वाले लोगों को ये बिक्री पहले ही खाली कर दिए और उसको रहने के लिए मना कर दिया। अभी एक्चुअली काम जो तोड़ने का चालू करने का है तो टॉप फ्लोर जो है अपना, तो उसका अपन क्या करेंगे, 4 अभी हथौड़े से नहीं तोड़ेंगे, उसका ज़्यादा धोखा बैठ जाएगा, वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो जो विदाउट वाइब्रेटर का एक कटर है लाया है आपको, तो वो स्मूथली 4 लोग जाके ऊपर स्लैब कट करेंगे, मगर उनको सेफ्टी बेल्ट लगाएंगे। जो बाजू वाले जो गिरिजा टावर है उसमें से रस्सी आदमी चढ़ेंगे, उनको रस्सी बांध के हम ऊपर से पकड़ेंगे ताकि समझो कुछ हो भी गया तो वो ऊपर के ऊपर हम उनको खींचने के लिए इतना प्रिकॉशन करके, बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है ये बिल्डिंग तोड़ने के लिए, क्योंकि आजू बाजू में डेंस पॉपुलेशन है, बिल्डिंग है, क्राउडेड एरिया है। इसके लिए ये उपाययोजना के बगैर ये बिल्डिंग तोड़ना सेफ्टी नहीं। अच्छा गोसावी साहब, ये इसको लग करके ही सामने गणेश अपार्टमेंट बिल्डिंग है और उसको लग करके एकदम चिपक करके वो एक गिरीश टावर है, तो इनके रहवासियों के लिए भी आपने कुछ सुरक्षा उपाय योजना की है, क्या जानकारी देंगे उस पर? ऐसा है कि ये बिल्डिंग का फाउंडेशन और वो बिल्डिंग का फाउंडेशन, नीचे का जो फाउंडेशन का पोर्शन रहता है वो चौड़ा रहता है, शालो फाउंडेशन जो चौड़ा रहता है कम से कम 1/5 मीटर का 1/5 मीटर का, और ऊपर देखेंगे तो 2 ही फुट का डिस्टेंस है। तो ऐसा लग रहा है कि ये फाउंडेशन एक दूसरे को क्रॉस हो गए। अभी किसका नीचे है किसका ऊपर है, ये कंस्ट्रक्शन करते टाइम पर तो अपन नहीं थे, तो बाई चांस ऐसा फाउंडेशन है, समझो ये बिल्डिंग जो धोखादायक हो गई है तो समझो ये नीचे रहेगा, तो ये जब गिरेगी तो इसको भी धक्का मार के गिरेगी, ऐसा हो जाएगा। इसके लिए पहला अपन क्या कर रहे हैं कि उसको जियो कंडीशन में है उसको गिरने नहीं देने का, उसको ही अपने को तोड़ना पड़ेगा, ताकि बाजू वाली बिल्डिंग बहुत बड़ी है, 9 फ्लोर की है, 70 फैमिली रहती है उसमें। तो प्रिकॉशन के लिए ये फाउंडेशन का हमने देखा ना, बनाने वाले को भी बुलाया था, बनाने वाला तो मिला नहीं हमको। मैं सवेरे भेजा था मैसेज, भाई कम से कम हमको ये बता दे कि कौन सी बिल्डिंग पहले बनी है, किसका फाउंडेशन ऊपर नीचे है। तो अभी इधर से इंक्वायरी करने के बाद में मालूम पड़े कि उसका फाउंडेशन 14 फुट है, इसका 6 फुट पर है। फिर भी अपन रिस्क नहीं लेने का, इसका ऊपर रहेगा तो अपने को टेंशन कभी। इसके लिए अपन वो 70 फैमिली को सवेरे काम करते टाइम पर बाहर किया था, और इधर के जो लोग हैं गणेश अपार्टमेंट के उनको भी बाहर निकाला। अभी इसको प्रॉक्स मिक्स लगा के रखा है, और गणपति का त्यौहार है, कई लोगों के गणपति भी अंदर है, मोहर्रम भी है, नमाज का भी टाइम हो रहा है। तो इसके लिए कई लोगों को हमने 20-20 मिनट का परमिशन दिया है, अंदर जाके गणपति भी निकालो और नमाज का काम अदा करो। जोशी साहब, आज ये प्रियंका बिल्डिंग के जो रहवासी थे उनको कुछ मानवीय आधार पर मनपा ने रहने की व्यवस्था की है, कितने लोगों को दी गई चाबियां और कहाँ दी गई और कितने समय के लिए दी गई है? देखिए, इसके पहले ना मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि आपके माध्यम से मुझे एक चीज़ बतानी है कि जब सबसे पहले इस बिल्डिंग में कुछ जब लोगों को लगा कि बिल्डिंग धोखादायक हो रही है, तो यहाँ के जो सतर्क नागरिक हैं उन्होंने सबसे पहले अपने स्थानिक नगर सेविका को कांटेक्ट किया। आज जो हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर गिर जाती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता, बहुत बड़ा हादसा हो सकता, कितने लोगों की जानें जा सकती थी। लेकिन इट इज़ टू द क्रेडिट ऑफ इस बिल्डिंग के लोगों को कि उन्होंने वो विटनेस किया और इमीडिएटली अपनी स्थानिक नगर सेविका को बताया, और फिर स्थानिक नगर सेविका ने हमारे डेप्यूटी सिटी इंजीनियर गोसावी साहब को इन्फॉर्म किया, जो कि मेरे ख्याल से उस दिन 4 बजे सुबह साइट पे पहुंच गए थे। तो आपके माध्यम से सबसे पहले तो मुझे मुमरा वालों को यही बोलना है कि प्लीज़, जैसे इस बिल्डिंग के लोगों ने सतर्कता दिखाई, जैसे इस बिल्डिंग वालों के लोगों ने अपनी बिल्डिंग में होने वाले जो चेंजेस हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस, वो उन्होंने पहचाने और अपने लोगों को बताया, नगर सेविका को बताया या औरों को आपको बताएं, तो प्लीज़ बताएंगे तभी हम टीएमसी सही समय पे एक्शन ले सकती है, और हमारी यंत्रणा इतनी स्ट्रांग है कि हम इंश्योर कर सकते हैं कि कुछ होगा नहीं। ये सबसे पहला मुद्दा। दूसरी बात जो आपने प्रश्न पूछा कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स यहाँ के लोगों का हमने तात्पुरता पुनर्वसन किया है। हम भी जानते हैं कि ये बिल्डिंग पुरानी थी, यहाँ के लोग जो रहते हैं वो भी गरीब है। अगर आज हम जैसे बिल्डिंग तोड़ने वाले तो इनका प्रॉब्लम हो सकता था। दो फेस्टिवल्स चल रहे हैं, इसीलिए ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स 3 महीने के लिए हमने इन्हें
महेंद्रपाड़ा में हमारी जो BSUB रेंटल स्कीम है वहाँ उन्हें तात्पुरता घर दिया है। 3 महीने का समय काफ़ी होता है, उस दरमियान ये खुद अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, उसके बाद वापस ये घर उनसे ले लिए जाए। आयुक्त डॉक्टर विपिन शर्मा साहब के कुछ खास दिशा निर्देश इस मामले में आपको? आयुक्त साहब के दिशा निर्देश एकदम क्लियर हैं कि जो ऐसे धोखादायक इमारत हैं उसमें किसी भी हालत में लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ नहीं होना चाहिए। ये उनके इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं और इस चीज़ के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है जी, हमें कम्युनिटी की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि आप सतर्क रहेंगे, आप ही अपनी बिल्डिंग को पहचान सकते हैं कि उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। और अगर वो चेंजेस आपने मनपा को सही समय पे बताए, अगर वो चेंजेस आपने अपने स्थानिक नगर सेवक नगर सेविका को सही समय पे बताए, तो मैं बोल सकता हूं कि हमारे शहर में एक भी लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ होगा नहीं। आज जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में जो पुनर्वसन किया गया है उसके लिए हमारा जो एस्टेट डिपार्टमेंट है उसने बहुत ही एफिशिएंटली सतर्कता एकदम जल्दी से काम किया है। उसका क्रेडिट हम हमारे जो महेश शहर हैं जो कि हमारे दीवा के सहायक आयुक्त हैं और एस्टेट डिपार्टमेंट के जो सुपरिटेंडेंट हैं, तो उन्होंने जल्दी से जल्दी इन घरों की व्यवस्था की है। आई बिलीव वी शुड ऑल थैंक्स द एस्टेट डिपार्टमेंट।